दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में साढ़े सती का जो कहर है वह शनिदेव बरसा रहे हैं और लगभग 29 मार्च के बाद 2.5 वर्ष का जो समय है यह और रहेगा कुंभ राशि वालों के ऊपर। तो लेकिन अभी से 30 दिसंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपका समय कैसा जाने वाला है उसकी मैं विशेष चर्चा करूंगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वह मीन राशि के ऊपर आएगी। जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इन 3 महीनों की जो आने वाले हैं, दिसंबर 30 से लेकर के 29 मार्च तक आपके लिए कैसा समय रहेगा, शनिदेव आपको क्या प्रदान करेंगे, क्या दुख होंगे, क्या तकलीफ़ें होंगी, क्या अच्छा होगा, तो उसी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। यदि आपकी जन्म राशि कुंभ है, आपकी नाम राशि कुंभ है, तो आप इस जानकारी को अवश्य सुने, क्योंकि जानकारी सुनकर के व्यक्ति अवेयर हो जाता है, वह अपने आप को संभाल लेता है, अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो इस समय यदि देखा जाए तो वर्तमान में कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि यदि कुंडली देखी जाए तो पहले भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं। पहला भाव होता है स्वयं का, यानी आपके जीवन में ये जो 3 महीने हैं थोड़ी टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें रह सकती हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग। इसके अलावा जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन या छोटी मोटी यात्राओं का। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन 3 महीनों के बीच में अपने भाई बहनों के साथ यदि कोई विवाद होता हुआ आपको नज़र आता है तो उस विवाद को ना करें, क्योंकि वह विवाद और बढ़ जाएगा। क्योंकि जाते जाते शनि, क्योंकि यहाँ पर राशि चेंज करेंगे 29 मार्च को, तो उससे पहले पहले कुंभ राशि में जब तक हैं ये 3 महीने, जाते जाते यह शनिदेव महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे, जिससे कि आपका आगे का समय भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं यह सतर्क रहने के लिए कहता हूँ कि तीसरे भाव में दृष्टि पड़ना यानी छोटे भाई बहनों के साथ विवाद होना, चाहे आपके बड़े हैं चाहे छोटे भाई बहन हैं, और छोटी मोटी यात्राएं आपकी कराएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा चोट इत्यादि का भय रह सकता है। इसलिए जितना हो सके जो यात्राएं हैं उनको टालें 3 महीने 29 मार्च तक। अब इसके बाद आपको इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। यदि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके जो जीवन साथी है उनके ऊपर संकट, आपके व्यापार में संकट, कष्ट, परेशानियाँ, ये चीज़ उत्पन्न होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव सिंह राशि को सप्तम भाव में देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से। तो सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है, तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन चीज़ों का सावधान रखें, अपने जीवन साथी के साथ अच्छी प्रकार से व्यवहार करें, अच्छी बोलचाल रखें और उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आगे मैं उपाय बताऊंगा, ये 3 महीने के बीच में आपको क्या उपाय करना है ताकि आप शनि के प्रकोप से बच सकें। अब इनकी अंतिम दृष्टि जाती है दसम भाव में। दोस्तों, दसम भाव प्रत्येक व्यक्ति का कर्म भाव होता है, वर्क प्लेस होता है, और कैरियर भी इसको कह देते हैं। यानी कैरियर तभी बनता है जब वर्क प्लेस में व्यक्ति आगे बढ़ता होता है। अब दसम भाव में जब दृष्टि जाएगी शनिदेव की 10वीं दृष्टि, तो यहाँ आपके कर्म क्षेत्र को भी थोड़ा खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दसम भाव में 8 नंबर है, 8 नंबर मंगल की राशि होती है और मंगल के शनि परम शत्रु हैं। तो अपने शत्रु के भाव को यह नुकसान जरूर पहुँचाएंगे, यानी आपके कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई विघ्न जरूर पड़ेंगे, आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है। इन 3 महीनों के अंदर यदि जो मैं उपाय बताऊंगा यदि आप करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इजीली शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी लाइफ में 29 मार्च के बाद आगे का सफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करनी अपने कर्म क्षेत्र में, अपने किसी बॉस से या उचित अधिकारी से किसी से भी वार्तालाप इस प्रकार से ना करें ताकि आपका रिलेशन खराब हो जाए और आपको अपने वर्क प्लेस में कोई ना कोई मुसीबत आ जाए। तो कुल मिलाकर के 3 दृष्टियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से चलना है 3 महीने। उपाय क्या करना है? उपाय आपके पहले भाव में शनिदेव हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि जितना हो सके यह 29 मार्च तक
काले रंग का कपड़ा बिल्कुल धारण ना करें, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ ना पहने, आर्टिफिशियल धातु ना पहने, अपने हाथों में रिंग इत्यादि, शनि का कोई भी रत्न ना पहने या शनि यंत्र इत्यादि कोई चीज़ ना पहने, शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना पहने। जितना हो सके हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग पहने, उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये 3 महीने यदि निकल जाते हैं उसके बाद का आगे का सिस्टम बहुत अच्छा है आपका। वो मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि उसमें क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। जब भी शनिदेव किसी की कुंडली में साढ़े सती के रूप में आते हैं या ढैया के रूप में आते हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों का रिजल्ट व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जैसे व्यक्ति ने कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति को इस जीवन में रिजल्ट मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। तो उस समय को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें प्रतिदिन, और हाथ पैर धो करके अपने मंदिर में अपने घर में बैठ करके पाठ करें चाहे। और मंगलवार शनिवार हनुमान जी को एक चने होते हैं, भुने हुए चने, उसका प्रसाद और गुड़ का प्रसाद साथ में जरूर चढ़ा करके आएँ। इससे आपको बहुत ही आनंद भी आएगा अपनी लाइफ में, और शनिदेव जाते जाते कुछ खराब भी नहीं करेंगे बल्कि आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।